Pranam, Namaste. I, Ramo Singh, SLA legal advisor, today have a topic on witness. Attesting witness to a bill is not automatically liable for the bill's content. Under Indian law, attesting witness to a bill is not automatically liable for the bill's content. जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं उसके कंटेंट के लिए वो लाइबल नहीं है. उसके पीछे लॉजिक क्या है? सच एज एक्सक्लूडिंग एन हेयर फ्रॉम एंसेस्टर प्रॉपर्टी. इफ समबडी इज एक्सक्लूडिंग one member of the family and witness does not know that one member has been excluded, he is not liable for any offense. As witness are not required to know or verify those details, क्योंकि विटनेस को वो सब चीजें जांच भी नहीं करनी है, क्या है क्या नहीं, वो सामने आया, उन्होंने विटनेस कर दिया कि हाँ ये इनकी सिग्नेचर है या और ये बिल कर रहे हैं. इफ द विटनेस नोइंगली अटेस्ट, अगर जानबूझ करके ही अटेस्ट करता है, इफ द विटनेस नोइंगली अटेस्ट द फोर्स्ड बिल आर वन एग्जीक्यूटेड अंडर फ्रॉड, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दे कैन फेस पनिशमेंट. तब तो पनिशमेंट मिल सकता है अगर जानबूझ करके विटनेस कर रहे हो, गलत काम हो रहा है, गलत का सहयोग कर रहे हैं. लेकिन अगर नहीं जानकारी में है, नहीं पता है, तो आप नहीं कर सकते हैं. जैसे एडवोकेट वगैरह है, उनको पता है या नहीं पता है. नहीं पता है तो उन्होंने 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, अब बंदा 4 को ही लिख रहा है, 1 को नहीं लिख रहा है, और वो नहीं जानकारी है, कोई विटनेस कर देता है, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है. लेकिन जानता है, जो फैमिली मेंबर का आदमी है, गांव का आदमी है, परिवार का आदमी है, रिश्तेदारी का आदमी है, उसको सब कुछ पता है, तो थोड़ा उसको जो है ना हो सकता है. ए फोर्थ बिल आर वन एग्जीक्यूटेड अंडर फ्रॉड, कोर्सन, दे कैन फेस पनिशमेंट अंडर IPC 463, BNS 336. 336 BNS को में पनिशमेंट पाएगा. और BNS में दोनों ही है, परिभाषा भी दिया हुआ है और सजा भी दिया हुआ है, और सजा 2 साल तक की हो सकती है. और अगर 467 का अपराध हो जाता है, 467 मतलब 330 BNS का फोर्जरी बिल अप टू, इसका इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स तक का है, क्योंकि उसमें बड़ा मैटर इन्वॉल्व हो जाता है ना. और 193 फॉल्स एविडेंस अप टू 7 ईयर्स. अगर कोई आदमी फॉल्स एविडेंस एफिडेविट में देता है, गलत है, तो वो भी 7 साल की सजा हो जाती है. और कोर्ट को दिया हुआ फॉल्स एफिडेविट, फॉल्स एविडेंस, दोनों में सजा हो सकती है. और ये बिल में भी जानबूझ करके दिया है, तो उसमें भी सजा हो सकती है अभी. लेकिन अभी तक किसी को सजा हुई नहीं है. की लीगल रिक्वायरमेंट फॉर विटनेस में, विटनेसेस मस्ट ओनली कंफर्म द टेस्टेटर साइन टू बिल. ये ही मान करके इनको सजा नहीं होती है कि ये तो सिर्फ टेस्टेटर के साइन को इन्होंने वेरीफाई कर दिया, बता दिया कि हाँ ये ठीक है. एज पर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, मेयर अटेस्टेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द रॉन्ग डूइंग. अगर उनको रॉन्ग डूइंग का पता नहीं है, क्योंकि जो बिल बना रहा है या जो कोई आदमी स्टेटमेंट बना रहा है वो रॉन्ग है, गलत है, उसका नहीं उसको पता है, तो वो उसका साझेदार नहीं बनेगा. तो इसलिए अगर वो मतलब अटेस्ट किया हुआ है या साइन किया हुआ है, तो उससे बहुत बड़ा उसे जुर्म नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत केस ऐसे हुए हैं, और जिन केसों में सबको बेल मिली है और बरी भी हुए हैं. तो मेयर अटेस्टेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द रॉन्ग डूइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. कोर्ट हैव गारंटेड बेल टू सच विटनेस इन फोर्जरी केसेस सिंस दे आर नॉट प्रिज्यूम टू नो डॉक्यूमेंट्स कंटेंट. जो डॉक्यूमेंट की कंटेंट है उसको नहीं. और ये इसके पीछे दोनों लॉजिक है. एक तो कह देगा कि हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी है, नहीं जानते, हम इन्होंने बोला, हमने साइन कर दिया, हमने देखा नहीं, हमें पढ़ के सुनाया, लेकिन हमें समझ नहीं आया क्या था. ठीक है. पोटेंशियल क्रिमिनल लाइबिलिटी इफ अनअवेयर ऑफ द फोर्जरी, नो पनिशमेंट. लेकिन अगर फोर्जरी के लिए अवेयर है तो उसमें पनिशमेंट है. अगर लड़ा जाए तो जो ना उसको पनिशमेंट मिल सकता है. एक्सक्लूजन ऑफ हेयर, किसी भी हेयर का एक्सक्लूजन जानकारी में आ गया है, तो जानकारी में आया है, तो उसमें तो सजा हो सकती है. संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन बस उसी सेक्शन मतलब जो एविडेंस एक्ट है ना, उसके हिसाब से आदमी बरी हो जाता है. सर्कमस्टेंसेस बेस का है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, कोर्सन का है, तो और जो ना जानबूझ करके गवाही दी जा रही है, विटनेस दिया जा रहा है, एफिडेविट भी दिया जा रहा है, रॉन्ग विटनेस दिया जा रहा है, फॉल्स विटनेस दिया जा रहा है, तो सजा हो सकती है. रिलेवेंट केस इनसाइट, इन केस लाइक फोर्थ बिल
प्रोसिक्यूशन विटनेस साइनिंग विदाउट बेनिफिट, अगर उनको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, प्राइमा फेसाई केस अराइजेज इफ एविडेंस शोज complicity and prosecution requires proof of intent not just signature। उसकी इंटेंट क्या है, एक आदमी है उसकी इंटेंट तो क्लियर हो जाती है। अगर कोई आदमी घर का भाई है या रिश्तेदार है, बंधु है, वो तो जानता है कि एक इनके बच्चे को जाना चाहिए था, उस बच्चे को तो दे नहीं रहे हैं, या एक और आदमी इसमें है उसको तो ये जो है ना बिल कर नहीं रहे, इसका मतलब ये फोर्स कर रहे हैं, उसकी जानकारी में है, तो ऐसे में तो फाइट करके उसको सजा दिलाई जा सकती है। उसका फॉल्स एविडेंस भी माना जाएगा और फॉल्स और जो है ना वो फोर्जरी में ही जाएगा। 336, 338, 193 ये सजा में आ जाएगा। इन ए बॉम्बे हाई कोर्ट केस इन्वॉल्विंग ए फोर्स्ड सेल डीड एनालॉगस टू बिल्स द अटेस्टिंग विटनेस अवेल्ड लाइबिलिटी अवॉइडेड लाइबिलिटी, जो उसको भी लाइबिलिटी थी उसको अवॉइड किया था, कोर्ट ने नहीं दिया था। तो इसका मतलब है कि फोर्जरी के केस में भी उसको जो है ना अनअवेयर था, इस वजह से उसको बरी कर दिया था। शोइंग इंटेंट टू क्रूशियल है, उसका इंटेंट क्रूशियल है। मेन चीज ये है कि अगर कोई भी आदमी एफिडेविट पे विटनेस दे रहा है, वो रॉन्ग विटनेस कर रहा है, तो उसमें सजा 7 साल की है 193 बीएनएस में। और अगर किसी बिल में कुछ भी बिल में लिखा जा रहा है, अगर वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, फोर्स बेस्ड का है, फोर्जरी हो रही है और आपको जानकारी में फोर्जरी हो रही है और आप विटनेस कर रहे हो, तो आप भी हकदार बनते हो वही सजा के जो वो लोग होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपली विटनेस कर रहे हैं, उसकी सिग्नेचर को विटनेस कर रहे हैं, तो और आपको कोई मटेरियल अंदर क्या लिखी हुई है, कंटेंट क्या लिखे हुए नहीं पता है, तो आपको सजा नहीं होगी। आशा है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।